10 करोड़ सहारा पीड़ितों के भुगतान के लिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान काम कर रही है। धनबाद क्यूम भाई लाइव के माध्यम से आशुतोष जी ने विश्व भारती जन सेवा संस्थान का गलत प्रेजेंटेशन दिया कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान नामक एनजीओ सिर्फ 2000 मेंबर के लिए लड़ रही है। इस बात को नकारते हुए विश्व भारती जन सेवा संस्थान के महासचिव नागेंद्र कुशवाहा ने बताया कि संस्थान के 30,000 सदस्य हैं, फिर 2000 मेंबर के लिए काम क्यों करेंगे। 10 करोड़ सहारा पीड़ितों का भुगतान नहीं होता तब तक संस्था काम करेगी। इसके अलावा ये भी बताया कि झारखंड सरकार सहारा पीड़ित एजेंट या जमाकर्ता जो कि आत्महत्या कर लिए हैं अथवा आर्थिक अभाव में बीमारी से उनका मृत्यु हो गया है, उस अवस्था में झारखंड सरकार उनको मुआवजा देने का वादा किया है। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सबने सुना, कल क्यू भाई लाइव के माध्यम से आशुतोष सर ने जो गलत प्रेजेंटेशन दिया विश्व भारती जन सेवा संस्थान के संबंध में कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान 2000 लोगों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना रिट याचिका दाखिल किया है, जबकि उसी लाइव चैनल पर हमने कहा था कि 2000 नहीं 30,000 लोग हमारे रजिस्टर्ड मेंबर हैं, उनके लिए हम लोग आईए के द्वारा अपने केस में उनको जोड़ रहे हैं और 30,000 लोगों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि उनका भुगतान सर्वप्रथम हो जाए। लेकिन ये रीट याचिका पूरे देश के 2.5 लाख करोड़ लोगों के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपया के लिए लगा हुआ है और 10 करोड़ डिपॉजिटर के लिए लगा हुआ है। ये बात स्पष्ट है कि जो एनजीओ के मेंबर्स हैं उनके लिए हमारी प्राथमिकता तो है ही कि 30,000 लोगों के लिए पहले हो जाए, जिनका राशि लगभग 1600 करोड़ रुपया हुआ है। और सेकेंड फेज में हम लोगों का है कि पूरे देश के लिए 10 करोड़ डिपॉजिटरों के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए के लिए हम लोग वो लड़ाई लड़े, चाहे वो कंपनी का लिक्विडेशन कराना हो या चाहे जो भी प्रक्रिया पूरा करके पूरे देश का लोगों का भुगतान कराना है। ये हमारा रोड मैप है। क्यों भाई पे गलत तरीके से आशुतोष सर ने प्रेजेंटेशन हम लोगों के बारे में दिया, उसके लिए हमें बहुत तकलीफ हुआ कि इस तरह की बातें क्यों कहा जा रहा है, जबकि हमने कई बार अपने लाइव के माध्यम से कहा था कि हमारा थीम क्या है। दूसरी तरफ साथियों, हमने अपने चैनल्स के माध्यम से लोगों के बीच में बातों को रखा था कि झारखंड प्रदेश में जो लोग आत्महत्या कर लिए हैं, सहारा के एजेंट या सहारा के जमाकर्ता, जो भुगतान न मिलने के कारण अवसाद में आकर के, डिप्रेशन में आकर के, हार्ट अटैक वगैरह से जिनका देहांत हो गया और उनका पैसा पूरा हो गया था और वो नहीं मिल पाया, बीमारी पकड़ लिया और वो इलाज नहीं करा पाए, इन दोनों परिस्थितियों में चाहे वो सहारा के एजेंट आत्महत्या किए हों या जमाकर्ता बीमारी के वजह से सहारा के भुगतान न मिलने के कारण उनका डेथ हुआ हो, ये दोनों परिस्थितियों में झारखंड सरकार मुआवजा देने को एग्री हो गया है। और झारखंड सरकार ने हम लोगों से जो वार्ता हुआ था उसके आधार पे 3 दिन पहले सीएम हाउस से फ़ोन भी आया था कि सारी चीज़ों को डाटा बना करके हम लोग को दीजिए ताकि वो मुआवजा राशि जल्द से जल्द हम लोग बांट सके। यही बात हमने अपने लाइव के माध्यम से कहा था। उसको लेकर के भी कुछ चैनल्स जो हैं वो कह दिए कि झारखंड सरकार भुगतान का डाटा मांग रहा है और झारखंड सरकार भुगतान का डाटा मांग करके क्या करेगा, भुगतान करा ही नहीं सकता है। तो हमारी चीज़ों को लोग गलत तरीके से प्रस्तुत कर दे रहे हैं। हमारी वीडियो में देखिए हमने क्या कहा है और लोग क्या कह रहे हैं। हम फिर से बातों को रिपीट कर रहे हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा जो मुआवजा राशि दी जाएगी वो उन्हें दी जाएगी जो सहारा के एजेंट थे, जो आत्महत्या कर लिए डिप्रेशन में आकर के। एक उनके लिए है, दूसरा जो सहारा के जमाकर्ता जो लोग का पैसा पूरा हो गया था, पैसा नहीं मिला और वो अवसाद में आकर के, डिप्रेशन में आकर के वो बीमारी उनको पकड़ लिया और उस बीमारी का इलाज वो पैसे के अभाव में नहीं करा पाए, उनके लिए मुआवजा दिया जाएगा जो लोग उस वजह से भी डेथ किए हैं। ये 2 कारण है। झारखंड सरकार आपका कंप्लीट पेमेंट कराने के लिए डाटा नहीं मांग रहा है, ये केवल उनके लिए मांगा जा रहा है जिनके लिए मुआवजा उनको देना है। अब कोई चैनल अगर किसी तरह से मेरी बातों को अगर अलग तरीके से परोस दे रहे हैं और वो मजाक बना रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहें। जिन्हें विश्वास है वो हम लोगों को डाटा दे दें, जिन्हें विश्वास नहीं है वो डाटा अपने घर में रखें और जो इस टाइप के बहुरूपिये लोग आकर के तरह तरह की बातें बना रहे हैं उनके पास ही जाएं। धन्यवाद। दूसरी तरफ झारखंड के लोगों का भुगतान के लिए जो संपूर्ण भुगतान की बात है उसके लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए जा रहे हैं।
और सर्वप्रथम उसमें हम लोगों का वही है कि जो रीट याचिका लगी हुई लोग उसमें शामिल हो जाएं। न भी शामिल होते हैं तो लोग इंतजार करें आगे क्या होता है। दूसरा कि जो स्थानीय जो लोग हैं उनके लिए कुछ चीज़ों का घोषणा बहुत जल्द किया जाए, किस रूप में झारखंड सरकार उनको मदद करेगी उनका भुगतान दिलवाने में, भुगतान करने में नहीं, क्योंकि ये भुगतान झारखंड सरकार नहीं कर पाएगी, ये करवाने में मदद करेगी हमारे लीगल के केसेस में। ये बातें उनसे हुई है, लोग अलग तरीके से बातों को परोस रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा सावधान हो जाए। तो मैं इसी के लिए छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ कि चीज़ों को समझे, न समझ में आवे तो हमारे प्रधान कार्यालय निरसा रांची के कार्यालय से संपर्क करें और अन्य प्रदेशों में भी जो हमारे कार्यालय हैं वहाँ से भी संपर्क करके चीज़ों को समझ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।